मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। आधुनिक इतिहास का आज हम अंतिम पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट के साथ ही आप तीनों ही इतिहास देख चुके हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और अब आधुनिक इतिहास को आज हम करेंगे समाप्त। आज जो क्वेश्चन लेंगे हम वो 308 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ तक? हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 764 तक। कहाँ तक जाएंगे भाई? 764 तक। और इस तरह से ये जो है आधुनिक इतिहास का पार्ट पूरा हो जाएगा। चलिए, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 308। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी समृद्ध नहीं रहे? मतलब कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े? तो सर सैयद अहमद खां। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो किसे जो है कभी नहीं चुना जा सका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? तो इसका भी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? मतलब इन तीनों में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? मतलब कौन जो लेडीज जो इनमें से भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही? तो हम सब जानते हैं कि एनी बेसेंट जो है वो अध्यक्ष रही हैं अखिल भारतीय कांग्रेस की। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये बिल्कुल वही एनी बेसेंट जो अभी आया था आंसर, वही एक बार फिर से सही होता हुआ। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू यहाँ पर सही होता हुआ। इसके बाद निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा? तो 314 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो डी ऑप्शन सही बनेगा, लखनऊ अधिवेशन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो बिल्कुल हम सब जानते हैं यह वक्तव्य किससे? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो किसने कहा था ये कहा था भैया ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान ने। किसने कहा था? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये बात किसने कही थी? लॉर्ड कर्जन ने कही थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो ऐसे कौन थे? तो वो थे भैया सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था? तो ये दिया था सुझाव किसने भैया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था कहाँ भैया? बेलगांव अधिवेशन की 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 321 की, तो इसके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? JB कृपलानी थे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो 323 के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी होता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी भाई? नरम दल के नेताओं की पद्धति, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से संबंधित थे? तो ये शहरी क्षेत्रों से, मतलब इसका भी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? मतलब
उग्रपंथी नहीं था, ये आपको इसका जवाब देना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो उग्रपंथी नहीं थे, मतलब गर्म दल से संबंधित नहीं थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो 327 के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत गोत्वा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में हुई ये समाप्त, ये आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 आपके सामने आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो 329 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बीजी तिलक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरम पत्तियों के प्रभावाधीन आया, किसके बाद आया ये? तो 330 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1906 के बाद। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से कौन सा नेता संबंधित था? तो ये था भैया अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? उदारवादियों से कौन जुड़ा नहीं था, ये आपको बताना है। तो ये है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है भैया लाल लाजपत राय। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलिया के तौर पर नहीं जाना जाता? नरम दलिया के तौर पर नहीं जाना जाता किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलिया के तौर पर नहीं जाना जाता। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी कौन नहीं था, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता हुआ, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो अरविंद घोष जो है वो स्वदेशी के समर्थक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 336 के लिए यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकमान्य तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 337 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्ष की जेल हुई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 6 वर्ष की इन्हें जेल हुई थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? किसने जो है श्री गणेश का जो है गणपति पर्व श्री गणेश का मतलब स्टार्ट किया? तो 339 के लिए ए ऑप्शन सही, बीजी तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये कार्य किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक एक बार फिर से सही होता हुआ। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो 341 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होता हुआ। 342, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? तो जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ, पी मित्रा। नेक्स्ट है, बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो यह कौन सा गुप्तकारी संगठन था? तो यह था भैया अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुशीलन समिति थी मतलब उससे संबंधित कथन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हमने, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरार डकैती का स्थान कौन सा था, मतलब कहाँ पर था यह स्थान? तो इसके लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? किस साल किया गया था? तो 1908 में यह प्रयास हुआ था। निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ
अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ए ऑप्शन यहाँ पर है, चित्तरंजन दास ने ये कार्य किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही, 1924 में यह स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी कि आपको बताना है। तो 352 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, कानपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो 353 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, शिव वर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? किसको चढ़ा दिया था भैया? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो हम सब जानते हैं 1925 में ये कांड हुआ था, काकोरी कांड। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी कांड षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन ऐसा है जो काकोरी कांड षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? तो 356 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो किसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो बच निकला? तो चंद्रशेखर आजाद वो भाग्यशाली व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? तो 358 के लिए सी ऑप्शन, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन एक थे? इनमें से कौन थे? तो अभी सुभाष चंद्र बोस का आपने नाम सुना है और वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, 360। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? 360 के लिए ऑप्शन बनेगा भैया कौन सा, बी सही। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? कैसे मार डाला था ये आपको बताना है। तो मुठभेड़ में गोलियों से मार डाला था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 363 के लिए बात करें तो ए ऑप्शन सही, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो 364 के लिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, लाहौर षड्यंत्र के केस में। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी ये आपको बताना है। तो 365 के लिए ऑप्शन नंबर ए, बटुकेश्वर दत्त जो है इनको फांसी नहीं हुई थी इस केस में। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो 366 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन, अशफाक उल्ला खां बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो 367 के लिए बी ऑप्शन, सूर्य सेन ने कार्य जो है अंजाम दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सबसे कम आयु के शहीद, तो 368 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 368 के लिए सी ऑप्शन सही, खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र के रूप में इन्हें बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था? तो 370 के लिए ऑप्शन नंबर सी, जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 371 के लिए बात करें, डी ऑप्शन सही, अरविंद घोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो 372 के लिए ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो 373 के लिए ऑप्शन नंबर सी, बीना दास। नेक्स्ट है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो 374 के लिए ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। नेक्स्ट है,
गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हम सब जानते हैं कि 1913 में हुई थी। और गदर पार्टी का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन को भी हम जब सब जानते हैं, लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसके लिए हो जाएगा भाई सोहन सिंह भाकना ने की थी गदर आंदोलन की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना हुई, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? इस बात की अगर जानकारी की बात करें तो ये कहाँ पर हुई? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसकी बात करें तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर क्रांति की छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? कौन व्यक्ति था? तो इसके लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो कहाँ पर बनी थी ये सरकार? तो ये है अफगानिस्तान में बनी थी ये सरकार। कौन भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहलाती है? कौन भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीखाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 383, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? सबसे पहले किस भारतीय महिला ने फहराया था तिरंगा? तो भीखाजी कामा ने ये जो है तिरंगा सबसे पहले फहराया था। नेक्स्ट बात करते हैं, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो 384 के लिए बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 385, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो 385 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 388 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1911 में हुआ था ये रद्द। नेक्स्ट है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1911। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, किस कारण किया गया था बंगाल का विभाजन? तो ये किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? तो यहाँ पर आपकी बात करी जाए तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? क्या कारण था तात्कालिक? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 में कौन थे? तो यहाँ पर ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण कुमार मित्र। कौन थे भैया? कृष्ण कुमार मित्र। नेक्स्ट है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी, अश्वनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? ए पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो 395 के लिए ऑप्शन नंबर सी, RN टैगोर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था भैया सुझाव? तो इसके लिए हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही। नेक्स्ट है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये किया था भैया चिदम्बरम पिल्ले ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी इसका एक बार फिर से सही होता हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली की अगर बात करें तो सैयद हैदर राजा ने इसका नेतृत्व कहाँ किया था भैया? दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आपके सामने आ चुका है 399वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो किसके दौरान बना? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये बना। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी ये स्थापना? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही होता हुआ रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता किस वर्ष की थी इन्होंने? तो ये हो जाएगा 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था भैया? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस नेता ने 1905 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका हो जाएगा भैया डी ऑप्शन से, दादा भाई नौरोजी। कौन थे भैया? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। तो 404 के लिए बात करें तो ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसने दी थी? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा जो दी थी वो दी थी भाई दादा भाई नौरोजी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट बात करते हैं, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 407 के लिए बात करें तो 407 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? मतलब नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजित हो गई थी। तो लाहौर अधिवेशन 1909 में ये विभाजित हो गई थी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 409 में ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस जो है वो बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, कब हुई थी? तो 410 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1907 में ये फूट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था ये विभाजन? तो 1907 में ये विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने किया था सूरत विभाजन का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्थापना मतलब संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान। कौन थे भैया? नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 414 का डी ऑप्शन आपका सही होता हुआ, ढाका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हम सब जानते हैं मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था भैया? आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कराची में हुआ था। नेक्स्ट है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में ये स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1909 में यहाँ पर ये बिल पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की ये जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले
भारत की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर 420 के लिए ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो जो है वो भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? किस वर्ष आई थी? तो हम सब जानते हैं, तो डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1911 में। नेक्स्ट है, दिल्ली में किसके राज्य के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो किसके राज्य के प्रवेश पर बम फेंका गया था? लॉर्ड होर्डिंग। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी एक बार फिर से सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ब्रिटिश सरकार के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये इसके लिए ऑप्शन नंबर बी 1912 बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पर आयोजित किए थे? तो 425 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? तो 426 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी एस.सी. मजुमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? तो 427 की बात करें तो इसका भी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ 1916 में। नेक्स्ट है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन था? मतलब किसने इस कार्य को अंजाम दिया था? तो ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? तो ये कार्य किया था किसने भैया? जी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो इसके लिए एनी बेसेंट का नाम जो है सबसे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी ये दो होम रूल लीग? तो ये एक की गई थी तिलक के नेतृत्व में और दूसरी अभी हमने बताया आपको एनी बेसेंट के नेतृत्व में। एनी बेसेंट मुख्यतः समृद्ध रही। किससे समृद्ध रही? किससे जुड़ी हुई रही? तो ये रही गृह शासन आंदोलन से जुड़ी हुई। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा था? तो 433 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होम रूल आंदोलन जो है वो इससे जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाया गया होम रूल को एक में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 1918 में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था भाई? तो ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो 436 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका है ये आपकी। नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो 437 की बात करें तो ये सी मतलब डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी मतलब गांधी जी जो किसके समर्थक थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी दार्शनिक अराजकतावाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। अहिंसा का अर्थ क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? क्या तरीका बताया था इन्होंने? परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण बताया था इन्होंने, अपने आप नियंत्रण बताया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? किस वर्ष महात्मा गांधी जो है भारत लौटे? 1915 में लौटे। भारत आगमन हुआ 1915 में इनका। और दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे महात्मा गांधी जी? अगर इसकी बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर बी 21 साल वो जो कहाँ रहे? दक्षिण अफ्रीका में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपके सामने। एम के गांधी ने निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में भाग लिया था? किस में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा आपका 443 के लिए ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1901। नेक्स्ट आ चुका है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है?
तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद के बाहर स्थित है। नेक्स्ट आ चुका है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है इस आश्रम को? तो सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है इस आश्रम को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हम सब जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? 448 का बी ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट है, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जॉन रिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किससे संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से ये संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किसने नहीं किया था यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बारडोली। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब, किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया, ए ऑप्शन सही है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो 454 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो यहाँ पर 455 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ कब हुआ? महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन, तो ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1920 को इनका आगमन हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है किसका है? ये विवरण, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, जमनालाल बजाज का ये विवरण है। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक NICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो ये है भैया जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर बी सही होता हुआ। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो कौन थे भैया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी थे, क्या थे उस समय भारत की स्वतंत्रता के समय? तो ये थे भैया कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश जो है वो चला गया है? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ, मतलब किसके विरुद्ध किया था इन्होंने पहला सत्याग्रह आरंभ? तो इसके लिए अगर बात करें यहाँ पर 462 के लिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मजदूरों की कम वेतन को दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल हथियार का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर 463 के लिए ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद की हड़ताल में किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने हिस्सा लिया था? 464 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है, मजदूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो 465 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन, अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो 466 के लिए डी ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह जो है वो सबसे पहले हुई। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था किस के लिए था चंपारण आंदोलन? तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है, नील कर्मी की समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट है,
गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था तीन कठिया से ये जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य पहला ही ऑप्शन आपका सही होता हुआ, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने से संबंधित ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आ चुका है आपके सामने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से समृद्ध है? कौन है समृद्ध? तो 471 के लिए यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इस बार नहीं था की बात करना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ पर ये प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ कर पाए? तो ये किया इन्होंने चंपारण में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो 474 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 475, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? कौन थे राष्ट्रीय नेता? तो 475 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो 476 के लिए बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? कौन सा था सर्वप्रथम किसान आंदोलन? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अवध। नेक्स्ट आ चुका है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या था एका आंदोलन का उद्देश्य? तो डी ऑप्शन सही है, लगान का नकद में परिवर्तन। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो 481 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट है, वह जगह कौन सी थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो 482 के लिए ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? कौन जुड़े थे? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या भैया, ए सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व क्या था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल की को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो 486 के लिए ए ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी ने दी थी उपाधि ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो आंदोलन के नाम की बात करें तो ये बारदोली आंदोलन में इन्हें ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ और किस राज्य में हुई थी? ये बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, किसने की थी? तो 490 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो 491 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट आ चुका है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 492 के लिए ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? तो 493 के लिए ए ऑप्शन सही है, सन 1920 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो यहाँ पर बात करें 494 के लिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय ने।
नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 495 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन नंबर सी साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था ये। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो इसका समय था ऑप्शन नंबर बी 1926 से 39। नेक्स्ट है 1940 में रेडिकन डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी एम.एन. राय द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट आ चुका है रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? कब किया गया था? तो हम सब जानते हैं ये 1919 में किया गया था। जब रोलेट एक्ट पारित किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस बात को भी हम सब जानते हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उस समय भारत के। क्वेश्चन नंबर 501 की बात करें तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो पहला साहसिक कदम था भैया रोलेट सत्याग्रह। क्या था? रोलेट सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगा न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव जो दिया था वो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं इसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो कौन सी घटना घटी थी? ये घटी थी रोलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ ये हत्याकांड? तो ये हुआ भैया 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो ये हुआ अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल और डॉक्टर सत्यपाल की जो है गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो किसने इस्तीफा दिया था? शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 510 की बात करें तो निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो हम सब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि जो है वो त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किस के बाद की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति तो ये की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो हम सब जानते हैं बहुत प्रसिद्ध घटना जलियांवाला हत्याकांड जो है इससे जुड़ा हुआ है जनरल डायर का नाम। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को निम्न में से किसने मारा था? किसने मारा था? तो ये उधम सिंह ने इनको मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? लंदन में जाकर किसको मारा था? तो सर विलियम माइकल ओडायर, सर माइकल ओडायर को इन्होंने मारा था। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है वो भारत का उस समय वायसराय था। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्वेश्चन 516 और 516 का जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था किसने दिया था समर्थन? तो महात्मा गांधी ने इसे समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ और ये आया है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो 519 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की
खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। तो 520 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, कौन था? तो 522 की बात करें तो 522 के लिए ऑप्शन नंबर डी श्रद्धानंद जो है थे स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 523, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होता हुआ इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, इसलिए इसमें से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो यहाँ पर 525 क्वेश्चन के लिए बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, किसकी शाखा थी 1921 का मोपला आंदोलन? तो 526 के लिए ए ऑप्शन खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में इसे देखा जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो 527 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग किस वर्ष शुरू किया था? किस वर्ष शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1920 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, कौन सा था प्रथम जन आंदोलन? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन जो है पहला जन आंदोलन था। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? तो ये बी ऑप्शन सही है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये ए ऑप्शन 1920 में प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? कब दिया था स्वराज का नारा? तो ये ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन के समय। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, किसका लक्ष्य था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो डी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह कौन सी थी? तो केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये वकालत छोड़ी थी भैया चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन चोरा कांड की वास्तविक तिथि है? मतलब किस दिन ये घटना घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो किस घटना के कारण लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी चोरी चोरा कांड के कारण इन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे जब ये घटना घटी? तो वे बारदोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह समाप्त कब हुआ था? तो समाप्त हुआ था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 540 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी वो यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो 541 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो ये ए ऑप्शन है, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो 540 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, किस आंदोलन की असफलता के बाद इसका गठन हुआ? तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापित किया, किसके द्वारा स्थापित किया गया था स्वराज पार्टी को? तो यहाँ पर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसे स्थापित किया था।
नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था, मतलब कौन इस दल में शामिल नहीं था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सी राजगोपालाचारी इस दल में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर बात करें तो 547 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के लिए प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी, तो ये की थी सी आर दास ने। किसने की थी भैया, सी आर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने में कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था, तो इन्होंने डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता जो कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो ये आया था भैया 1928 में। कब आया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था कब नियुक्त किया गया था, तो 53 की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हो, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो किस उद्देश्य से आया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होता हुआ, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों बहिष्कार किया था इसका, तो इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसका मेन कारण ये था भैया। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कहाँ पर घायल हुए थे लाला लाजपत राय, तो ये ऑप्शन है, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी पंजाब केसरी की उपाधि, तो लाला लाजपत राय को ही दी गई थी पंजाब केसरी की उपाधि। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने की थी नेहरू रिपोर्ट तैयार, तो एम.एल. नेहरू ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिनके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था, तो 560 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, तो यह है 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो यहाँ पर बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो इसके लिए हो जाएगा भैया सी ऑप्शन सही, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 565 के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, किस में किया गया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही, लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट की बात करें, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, तो 568 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, लाहौर सत्र। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था भैया, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो 570 के लिए बात करें सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन 12 मार्च
1930 को। नेक्स्ट की बात करते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ से प्रारंभ की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा? तो साबरमती से इन्होंने यात्रा आरंभ की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहाँ से किया था? तो 572 के लिए बी ऑप्शन सही है, दांडी से। नेक्स्ट बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से किसके बाद शुरू हुआ? दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, किससे है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, नमक कानून को तोड़ने से। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। जो ये 4 दी गई हैं घटनाएं इनमें से। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है, किसके लिए? किसके लिए मानी जाती है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, तैयब जी ने लिया था इनका स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे ये? तो ये थे निर्मदा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, वेब मिलर जो हैं इनको ठहराया था इन्होंने अपने आश्रम में। नेक्स्ट की बात करते हैं, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो 582 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट की बात करते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट की बात करते हैं, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो 84 के लिए बात करें, 584 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका एक हिस्सा था? तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा यहाँ पर, किसका भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसे महत्व दिया था? तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो 588 के लिए बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो ये ए ऑप्शन सही है, 1931 में। नेक्स्ट की बात करते हैं, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ, कौन सा समझौता हुआ था? तो ये सी ऑप्शन सही है, इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट की बात करें, सविनय निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी जी इरविन समझौते में किया गया था, किसका किया गया था भैया? तो 591 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने की बात इसमें कही गई थी। नेक्स्ट की बात करें, गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षर होने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तेज बहादुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, किसने कहा था दो महात्मा? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के सभापतित्व किया था? तो 594 के लिए बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए निम्नलिखित अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो किसने किया था भैया? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था भैया? तो 596 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मोहम्मद अली ने लिया था, मौलाना मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने किया था भैया? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, के.टी. पाल ने किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने गए थे तो ठहरे थे कहाँ ठहरे थे? तो 599 के लिए बात करें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था? तो 600 के लिए ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो 601 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? कहाँ से लौटे थे? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लंदन से। नेक्स्ट की बात करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? किस पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा। नेक्स्ट की बात करें, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो हम सब जानते हैं बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आ चुका है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था ये निर्वाचन समूह? तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? किसे नहीं की थी? तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों के लिए इन्होंने कोई सीट आवंटित नहीं की थी। नेक्स्ट बात करें, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो 609 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्णय के समय। नेक्स्ट की बात करते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 610 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट करते हैं, पूना पैक्ट संबंधित था, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए से संबंधित था पूना पैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, श्री बी.आर. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 612 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे किसने? गांधी जी के समर्थकों और अम्बेडकर ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 615 के लिए बी ऑप्शन घनश्याम दास बिरला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया अनचैरिटेबल लीग बाद में जिसका नाम बदलता हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन बने? तो 616 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जी.डी. बिरला। नेक्स्ट है, 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी भैया। नेक्स्ट की बात करते हैं, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर पर नहीं? तो 620 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी?
तो ये हुई थी भैया पटना में। नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? वर्ष की अगर बात करें तो ये हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो यहाँ पर 623 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता हुआ आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो 624 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट की बात करते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट की बात करते हैं, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है लोकनायक के नाम से? तो जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट बात करते हैं, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये थे समाजवादी। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? किस राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो बंगाल में इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो ये 1930 के लिए बी ऑप्शन, असम में इन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 5। नेक्स्ट की बात करें, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, कौन सी थी? तो 632 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बंगाल। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो 633 के लिए ऑप्शन नंबर डी पंजाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना रखा गया? तो ये रखा गया 28 माह का। नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 635 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो 636 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होता हुआ, रफ़ी अहमद किदवई को। नेक्स्ट है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो कौन निर्वाचित हुए? तो ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 638 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 640 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है, मतलब किस राज्य में, सॉरी किस शहर में ये त्रिपुरी स्थान है, ये आपको बताना है। तो 640 के लिए हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी जबलपुर सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? किस अधिवेशन में चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष? तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर जो सी त्रिपुरी अधिवेशन वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो 642 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये हुआ भैया राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो हम सब जानते हैं उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की? तो किस वर्ष की? तो ये की भाई उन्होंने 1939 में। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही ऑप्शन।
नेक्स्ट है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्या था बटलर कमेटी का उद्देश्य? तो डी ऑप्शन सही है, भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो 648 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1927। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे भैया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? सबसे अधिक मतलब किस सन में हुआ? तो 1939 में। ये राज्यों का विलयकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो हम सब जानते हैं, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जाना जाता है, सभी जानते हैं इस बारे में। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में विलय को शामिल होना विलंबित किया? तो किन्होंने किया था? तो ये विलंबन रहा जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर के रजवाड़ों ने यहाँ पर दिक्कत पैदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये आ गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 653। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना जम्मू कश्मीर? तो ऑप्शन नंबर सी 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट है भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत में एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी गई? तो ये रखी गई ए पंजाब के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो कौन था ये? तो ये था भैया हैदराबाद। नेक्स्ट की बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही। क्या हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ द्वितीय महायुद्ध? तो ऑप्शन नंबर डी 1945। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 658 के लिए ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चर्चिल। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था भैया सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग? तो चौधरी रहमत अली का नाम इसके लिए आता है। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार था, किसका था भाई? पृथक राष्ट्र का विचार मुसलमानों के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 661 और 661 के लिए सर मोहम्मद इकबाल का नाम जो है आता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ व्यक्त किया था, किसने ये जो है कथन व्यक्त किया था? तो बात करें 664 के लिए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मौलाना आज़ाद द्वारा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, कब किया गया था? तो यहाँ पर 665 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्च 1940 में। नेक्स्ट है 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वह कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, लाहौर में ये जो अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमें कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च 1943 को। नेक्स्ट बात करते हैं, तो महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो कौन चुना गया था? पहला सत्याग्रही विनोबा भावे। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे, बिल्कुल इन्हीं का नाम आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, लेकिन दूसरा कौन था? दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय मतलब सबका उदय, तो महात्मा गांधी ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में क्रिप्स मिशन
किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो ऑप्शन नंबर बी 1942 में क्रिप्स मिशन आया। नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक था? किसके द्वारा ये बात कही गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ आगे आपके सामने 675 निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये ऑप्शन नंबर डी चर्चिल ने इन्हें यहाँ पर भेजा था। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? किसने कहा था राजनीतिक फिरौती? तो ये कहा था लॉर्ड लिंथिंगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वर्धा, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये बम्बई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयासों में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? किसने ये बात कही थी? तो ये कही थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट की बात करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में। महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है करो या मरो का नारा? तो यहाँ पर बात करें तो ये है भैया भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसके द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व? तो हम सब जानते हैं महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किसने नहीं किया था? तो जो भी इस पार्टी हैं, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी या यूनिस्ट पार्टियों ने जो है समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा भैया सी ऑप्शन सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था? किसने बनाया था आलेख्य? तो महात्मा गांधी ने यह आलेख्य बनाया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? कौन था भैया? तो मौलाना कलाम और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो 6 वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया? उषा मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत करता था? कौन प्रस्तुत करता था? तो ये नाम अभी आपने देख लिया है, राम मनोहर लोहिया ये थे। नेक्स्ट की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे चर्चिल। नेक्स्ट की बात करते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम क्या था? तो 692 के लिए ऑप्शन नंबर ए लुई फीसर। नेक्स्ट की बात करें, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फीसर था। कौन था ये लुई फीसर? तो इसकी बात करें तो एक अमेरिकी पत्रकार था। नेक्स्ट की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो 695 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, मुंबई में। नेक्स्ट की बात करें, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था? तो ये कैद किया गया था आगा खां प्लेस में। नेक्स्ट की बात करें, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो वे कौन थे? तो यहाँ पर शिव कुमार और रामानंद ये 2 नेता थे। नेक्स्ट की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया?
तो ये काम किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट की बात करते हैं 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए, कहाँ लाए गए थे, तो ये लाए गए थे पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो किसकी थी भैया, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी, किसके साथ जुड़ी थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, किसने सुझाया था, तो मोहन सिंह की ये सोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो ये थे मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी, किस दिन की गई थी इसकी घोषणा, तो इसकी यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 706 और ये तारीख बनेगी आपकी कौन सी 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया तो किस जगह पर ये अस्तित्व में आया था, तो ये सिंगापुर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के संगठन में सक्रिय सहयोग दिया, तो किसने दिया था भैया, तो ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस। नेक्स्ट देखते हैं किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कहा था आप सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, किसने बनाई थी, तो 710 के लिए बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, देश नायक किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जय हिंद नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म नगर में हुआ था, किस नगर में हुआ था ये आपको बताना है, तो ये कटक में जन्मे थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, तो राशिद अली को 7 वर्ष का दंड दिया गया था। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था, तो 715 के लिए ऑप्शन नंबर सी मोहन सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो 718 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था, कौन भारत आया था निम्न में से, तो ये आया था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट की बात करते हैं निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो ये था भैया कौन, महात्मा गांधी। नेक्स्ट की बात करते हैं वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन में लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी, किसने की थी भैया, ये ऑप्शन अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, किस में प्रस्तुत किया गया था, ये आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था, किसने दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना
नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था पहला सत्र? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे भैया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? किसके साथ जुड़े थे? तो ये ए ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला था? तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी भैया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कब हुआ था भैया? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका, सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था? तो ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतरिम सरकार 1940 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो रेल मंत्रालय कार्य देखते थे आसफ अली ने देखा था रेल मंत्रालय का काम। जब 1940 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, तब लियाकत अली को जो विभाग दिया गया वह कौन सा था? लियाकत अली ने संभाला वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1940 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो किस प्रांत में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो 737 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था भैया? ये एटली थे उस टाइम पे भारत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट की बात करें, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? कब की थी इन्होंने? तो ये की थी फरवरी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना बनी? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसकी उपज था? तो ये है सी ऑप्शन सही, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था। नेक्स्ट की बात करें, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बात करें इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी, आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष? तो ये थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किया था? किसने किया था भैया? बी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, 14/15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? किसने की थी? तो विधानसभा ने सत्ता ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? किसने गाया था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, MS सुभालक्ष्मी ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, किसने की थी? यहाँ पर ये की थी गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीयों की बात करें तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट की बात करें, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बिल्कुल सी राजगोपालाचारी थे, जो भारत के केवल एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट की बात करें, भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीयों की बात करें
तो बिल्कुल मैं बता चुका हूँ, सी राजगोपालाचारी का नाम पहले ही। नेक्स्ट की बात करें, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट की बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर पहले विधि मंत्री थे। नेक्स्ट की बात करें, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा भैया बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता स्थानांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? कौन था कांग्रेस अध्यक्ष? तो ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्या कारण था? तो इसका कारण हम सब जानते हैं, क्या था भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? तो यह कथन था भैया ऑप्शन नंबर B.R. कोपलैंड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था भैया ए ऑप्शन K.M. पानीकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित विधियों में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो ये सन्यासी विद्रोह जो है 1894 में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये एक बात कही थी किसने? ये बी ऑप्शन सही है आपका J.B. मेकाले ने। नेक्स्ट और आज का और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये आधुनिक भारत का और साथ साथ इतिहास का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप चाहते हैं इसका PDF तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम में लगाइए। तो सही काल अनुक्रम हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन, क्या 2 4 3 1, मतलब सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदा मिल हड़ताल, उसके बाद जो है खेड़ा आंदोलन, और सबसे बाद में रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कौन सी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।